नमस्कार, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं यूनिक बिहार। तस्वीरें निकल कर आ रही है समस्तीपुर जिला के विद्यापति प्रखंड से, जहां स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना है। सरकार के द्वारा जो किए जा रहे हैं सौतेला व्यवहार को लेकर, क्या कुछ व्यवहार किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। हम आपको सारी तस्वीरें बताएंगे, बने रहें आप हमारे साथ। देखें इस खास रिपोर्ट में। बकाया मानदेय भुगतान करना होगा, बकाया मानदेय भुगतान करना होगा। संविदा कर्मियों को अस्थायी करो, संविदा कर्मियों को अस्थायी करो। FRS पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उत्कर्ष। अच्छा, किन चीज़ों के लेके आप लोग यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं? हम लोग मुख्य रूप से FRS का जो लागू किया गया है स्वास्थ्य प्रशासन के द्वारा हम लोगों के ऊपर, उसका हम विरोध कर रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हमारी 7 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हमारा प्रमुख मांग फिलहाल है कि FRS को वापस लिया जाए, उसके आदेश को, और उसको लागू करने से पहले जितने भी बुनियादी सुविधाएं हैं वो हमारे क्षेत्र में मुहैया कराई जाए, उसके बाद इस पर कोई विचार किया जाए। क्या कुछ जो सुविधाएं हैं उसके बारे में? जैसे हमारी ANM सिस्टर्स लोग हैं, सुदूर क्षेत्रों में कार्य करती हैं, और वहाँ पर में इनको ना पेयजल की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना वहाँ बिजली है, ना नेटवर्क सही रहता है। फिर भी सरकार के द्वारा ये 3 समय में एक दिन में 3 बार अटेंडेंस लगाने का FRS के माध्यम से दिया गया आदेश। तो हम चाहते हैं कि पहले ये सभी सुविधाएँ सरकार हमें उपलब्ध कराएँ, सभी ANMs को बुनियादी सुविधाएँ दी जाएँ। अपना भवन तक नहीं है, और इस विपरीत परिस्थिति में ANM सिस्टर्स जो हैं वो दूर दूर क्षेत्रों में काम करती हैं, फिर दूरी से आकर के मुख्यालय पर में अटेंडेंस बनाएगी, फिर वो जाएगी टीकाकरण करने के लिए। तो ये इस तरह से टीकाकरण भी प्रभावित होगा, कार्य भी सही से नहीं हो पाएगा, और उसमें आम जन को भी तकलीफें आएगी। हम क्लर्क स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा यहाँ पे हड़ताल की जा रही है, किन चीज़ों को लेके यहाँ पे हड़ताल की जा रही है? जैसे एक ही देश में एक ही संस्था में काम करने वाले 2 व्यक्तियों के बीच में दरार डालने का काम किया जा रहा है। जैसे समान कारण होने के बाद भी एक समान वेतन नहीं मिलता, उसके बाद में अभी हमको FRS के उसमें ढकेल दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। ये FRS का सिस्टम है जो हम लोगों को, जैसे सैलरी भी होता है इंक्रीमेंट, 4 महीने से सैलरी नहीं दिया, तो किस तरह से हम लोग अपनी आजीविका चलाएँगे, घर गृहस्थी चलाएँगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं दिया। कैडर भी CHO का कोई भी अभी निर्मित नहीं किया। जब इंक्रीमेंट सब लोगों का किया, NHM कर्मियों का, उसमें CHO को छोड़ दिया गया। ANM दीदी भी जब फील्ड में जाती हैं तो उनके लिए कोई सुविधा ऐसी नहीं है कि 5 बजे तक सर्दियों में ठंडा मौसम हो जाएगा, बरसात होती है किसी टाइम पे, तो उनको जाने आने में तकलीफ होगी। महिलाओं को लेकर के थोड़ी सी, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि महिला कहाँ कहाँ जाएगी, क्षेत्र में रहेगी या फिर सेंटर पर रहेगी। उसकी जैसे एक बोल सकते हैं अपनी जो सेफ्टी होती है, उसका कोई मतलब दायित्व नहीं दिया सरकार ने कि किस तरह से सेफ्टी को मुहैया कराएंगे। वो ऐसा कुछ नहीं किया, बस ज़बरदस्ती थोप दिया गया हमारे ऊपर। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO। मेनली मेरा हड़ताल करने का मेन पर्पस है कि CHO को अभी तक बिहार सरकार या केंद्र सरकार के स्तर से कोई नियमित कैडर नहीं बना है। तो हम चाहेंगे कि नियमित कैडर का निर्माण किया जाए, जिससे कि सारे CHO का भविष्य मतलब कि सुनहरा हो सके। नहीं तो अभी तक CHO का जो कैडर नहीं होने के कारण नियमित किसी प्रकार का पद नहीं है, जिसके कारण कि आने वाला भविष्य कुछ भी नहीं दिख रहा है CHO के बारे में कि परमानेंट हो सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि इसमें CHO को मतलब कि जो बेसिक सुविधाएं हैं हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, वो मिलना चाहिए। अच्छा, सुविधाएं आप लोग को नहीं मिल रही है? बिल्कुल नहीं है। सुविधा में कि पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है हमारे सेंटर पे, और मेरा तो 2 सेंटर हमको मिला है, उसमें से एक सेंटर ऐसा भी है कि जहाँ की नेटवर्क की बहुत समस्या है। वहाँ पे FRS लगने से मतलब कि हम सबको दिक्कत हो सकती है। और तीसरा चीज़ है कि बिजली की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है। और तीसरा चीज़ है कि बहुत सारे CHO साथी और जो ANM सिस्टर लोग हैं, उसको मतलब कि सुदूर इलाके यानी कि दीरा टाइप के इलाके में ड्यूटी सबका है। इससे मतलब कि होगा क्या कि 9 से 5 ड्यूटी लगने के कारण वहाँ पे अभी तो गर्मी में मतलब कि काम चल सकता है। ठंडी जब आता है, ठंडा का मौसम, तो उसमें 5 बजे के बाद अंधेरा छाने लगता है। और आप भी देखे होंगे बहुत सारा घटना CHO के साथ ANM के साथ हुआ है, जिसके बारे में आपको भी जानकारी होंगे कि मतलब कि कुछ गुंडे बदमाशों के द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है। तो हम चाहेंगे कि सरकार से यही
कि उनका सुरक्षा का भी व्यवस्था किया जाए और प्रत्येक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे एक गार्ड देना है ताकि हम सब का सुरक्षा हो सके। अगर आपकी जो मांगे हैं, आपकी मांगे अगर सरकार नहीं मानती है तो आप लोगों के द्वारा आगे क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? कार्य बहिष्कार हम सब लोग करते रहेंगे कितने दिनों तक आप लोग इस तरह का बहिष्कार करेंगे? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी और हमारे जो कर्मचारी संघ है उनके द्वारा जो आगे का आदेश होंगे उनके तहत हम सब चलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पांडव कुमार है, CHO हम हैं। सात सूत्री मांग के लिए यहाँ आए हैं हड़ताल करने के लिए। क्या कुछ सात सूत्री मांगे हैं? सात सूत्री मांग में हम लोग का FRS जो लागू किया गया है वो हम लोग से संभव नहीं है। हम लोग फील्ड में वर्क करते हैं और फील्ड में वर्क करते हुए हम लोग को HSC आकर के बोला जा रहा है कि 3 टाइम हाजिरी बनाया जाए। परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम लोग को आने जाने का सुविधा नहीं है, पानी नहीं है, कोई महिला है शाम हो जाएगा, आपके केंद्र पर भी कोई सुविधा नहीं हम लोग को। न पानी है, न बिजली है, न पंखा है, न शौचालय है, कुछ भी नहीं है हम लोग को। नेटवर्क नहीं काम कर रहा है। फिर हम लोग 9 बजे जब पहुंच जाएंगे उसके बाद भी हम अटेंडेंस नहीं बना पाएंगे तो मेरा अटेंडेंस काट दिया जाएगा, एब्सेंट हो जाएंगे हम। ये सब परेशानी हम लोग को बहुत ज़्यादा हो रहा है। सम्मान काम का समान वेतन नहीं दिया जा रहा है, हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो आप लोगों की मांगे अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या कुछ आगे कदम आप लोगों के द्वारा उठाए? हम लोग का संघ जो कहेगा वो आगे करते ही रहेंगे, अनिश्चित काल तक जो कहेंगे वो करते रहेंगे। अनिश्चितकालीन? हाँ, अनिश्चितकालीन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा कुमारी ANM। हम लोग की 4 महीने से वेतन बंद की हुई है सरकार, इसके लिए कुछ सुन नहीं रही है। हम लोग का घर परिवार कैसे चलेगा इस पे भी ध्यान नहीं दे रही है। एक तो वेतन इतना कम है, काम पूरी लेती है, जितना परमानेंट वालों से लेती है उतना काम हम लोग से भी लेती है, लेकिन सैलरी हम लोग की मामूली सैलरी दे रही है। तो ये भी वजह है और ये भी है कि FRS सिस्टम जो लागू कर रही है वो हम लोग से संभव नहीं है। इस सिस्टम में क्या कुछ परेशानियां हो रही है आप लोगों को? आने जाने की सुविधा ठीक नहीं है। उसके बाद फील्ड है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एरिया ठीक नहीं है, जहाँ पे नेटवर्क नहीं है। उसके बाद हम लोग का जो सेंटर है वहाँ पे ना पानी है, ना शौचालय है, ना भवन है, ठीक रह नहीं सकते वहाँ पे हम लोग। टीकाकरण सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर है, जहाँ पे टीकाकरण होगी वहाँ से सेंटर दूरी है, तो वहाँ पे कैसे जाके हम लोग फिर बना पाएंगे? अगर सरकार जो है आपकी जो 7 सूत्री मांगे हैं अगर उनको लेकर वो लोग नहीं मानते हैं तो आप लोग के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? तो जैसे राज्य कमेटी की निर्णय होगी वैसे हम लोग भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमारी पूजा रंजना है। यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा है FRS जो सरकार के द्वारा लगाया गया, जो 22 जुलाई से ही बोला गया था करने के लिए। FRS में जो है क्या कुछ परेशानियां आ रही है आपको? FRS में ये परेशानी है कि हम लोगों को 9 बजे से 9 बजे 1 बजे 5 बजे लगाना है सेंटर पे। अब वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, अगर वहाँ पे स्टाफ रहते हैं तो वहाँ पे पानी का फैसिलिटी नहीं है, टॉयलेट का फैसिलिटी नहीं है। हम सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पोस्ट पे हूँ, 2 सेंटर दिया गया है। कैसे एक सेंटर के करके फिर दूसरा सेंटर में फिर लोकेशन का क्या होगा? 2 सेंटर आप लोग? हाँ, हम लोगों को 2 सेंटर दिया गया है। सैलरी तो नाम मात्र का सैलरी है। अभी जो 29 जनवरी को जो बिहार सरकार का लेटर आया था उसमें सभी NHM कर्मी का सैलरी बढ़ाया गया था, एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का ही सैलरी नहीं बढ़ाया गया। बल्कि हरियाणा जो स्टेट है हमारा, जो उड़ीसा स्टेट है, वहाँ पे ग्रेड पे भी लागू कर दिया गया है, वहाँ पे कैडर का भी निर्माण कर दिया गया है। तो हम लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को बिहार सरकार के द्वारा ये मिशन बुनियाद के तहत प्रभार भी दे दिया गया। तो बस पावर देने से कुछ थोड़ी जो होता है। आप अगर हमें सैलरी नहीं देंगे, हमें टाइम से सैलरी अगर नहीं मिलता है और हमें पावर बस दे देते हैं तो हम उसका क्या करेंगे लेकर के अपने जीवन? 4 महीना हो गया, मार्च मंथ से हमारा इंसेंटिव नहीं मिला है। हम लोगों का सैलरी भी आता है, वो 2 पार्ट में आता है, एक मानदेय और एक इंसेंटिव। तो मानदेय भी हमारा बहुत कम है, दूसरे राज्य से भी कम है, और हमारा ना ग्रेड पे लागू हुआ है, ना कैडर बना है, और ना हम लोगों का जो डिग्री है वो BSc नर्सिंग है। BSc नर्सिंग स्टाफ नर्स का जो काम करते हैं वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा भी हुआ है कि स्टाफ नर्स को CHO का पोस्ट दिया गया है, तो उनको तो वहाँ का एक्सपीरियंस मिल रहा है। हमारा भी डिग्री है तो हमें भी तो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। बिहार स्टेट का जो वैकेंसी आता है ग्रेड 1 का स्टाफ नर्स का, उसमें CHO को भी एक्सपीरियंस का मार्क्स देना चाहिए।
बल्कि हमारा जो सैलरी को भी रिवाइज करना चाहिए। सैलरी इंक्रीमेंट में भी भेदभाव किया गया सीएचओ के साथ। काम सारा सीएचओ से ले रहे हैं, हर दिन ब दिन लेटर आता है, ये काम वो काम, टीवी का काम, सारा चीज़। अभी मेंटल हेल्थ का ट्रेनिंग चला है, मेंटल पेशेंट्स को भी देखना है हम लोगों को। और इस तरह की जो आपकी धरना प्रदर्शन की जा रही है आप लोगों के द्वारा, तो कितने दिनों तक ये धरना प्रदर्शन ये अनिश्चितकालीन धरना चलेगा जब तक राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा हम लोगों के लिए, हम लोगों के पक्ष में अगर जब तक लेटर नहीं आ जाता रिटन में, और जब तक हमारा संघ हमारा साथ देता है, हम हमारे संघ के साथ रहेंगे और सारा चीज़ नेतृत्व करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पोस्ट पे हूँ, विद्यापति नगर।